और बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर केंद्र से जवाब मांगा। जवाब दें और एक कमेटी गठित करें, यह कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। शैक्षणिक संस्थानों में भारत की एकता दिखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक जवाब देने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम पर सख्त टिप्पणी भी की। कहा कि जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए, जिन्हें सुरक्षा चाहिए उनके लिए व्यवस्था हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में भारत की एकता दिखनी चाहिए। स्कूल कॉलेज को अलग थलग नहीं कर सकते। हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। तो बड़ी बातें क्या कही गई है ये आप देखिए, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जिस पर लगातार आपने प्रदर्शन भी देखे। जाति विहीन समाज की ओर बढ़े सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कह रहा है। तो वहीं कह रहा है कि जिन्हें सुरक्षा चाहिए उनके लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए। स्कूल कॉलेज को अलग नहीं रख सकते। हम जातिगत भेदभाव से जूझ रहे हैं। साथ ही कमेटी गठित करने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कहा है कि जल्द ही इस मुद्दे पर जवाब भी दिया जाना चाहिए। तो आप ये देखिए, दिल्ली, लखनऊ, पटना, जयपुर और जबलपुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, दौसा में किस तरह से इस पूरे मुद्दे पर प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। सवर्ण समाज नाराज हो गया था और कहा था कि सरकार इस बड़े फैसले को रोल बैक करें, क्योंकि ये सवर्ण समाज के हित में नहीं है, उसको नुकसान पहुंचाएगा। इस लॉ का गलत इस्तेमाल हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है और इसीलिए कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थानों में कम से कम सभी को एक बराबर देखना चाहिए। लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C, जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी। उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है। और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये CJI ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो UGC रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो UGC रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। ग्रेटर नोएडा